नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। अभी कई दिनों से एक विषय आया हुआ है तूफ़ान। अभी उठ चुका है, परंतु बुधवार तक या कल रात में इसके प्रबल होने की संभावना है। तो ये तूफ़ान बराबर आता है। पहले के दिनों में हम लोग तूफ़ान का मतलब समझते थे हवा धूल भरी आंधी से। बचपन में हम लोग समझते थे कि तूफ़ान हवा आंधी आ गया तो तूफ़ान हो गया। अब सीधा तूफ़ान कहने से यही समझ में आता है कि घोर वृष्टि, जोर से हवाएं चलना और तेज़ी से इतनी जल वृष्टि कि प्रलय से जैसी स्थिति ला देती है। हमने पीछे कई तूफ़ान देखे हैं। अभी हाल ही में बहुत बड़ा सुनामी देखा था। छोटे छोटे होते हैं वो तूफ़ान जो आए, चक्रवाती तूफ़ान, जो समुद्र में ये चक्रवात करके ये तूफ़ान आते हैं। यह जो आने वाला तूफ़ान है, जिसके विषय में सरकारों ने, भारत सरकार, राज्य सरकार ने सभी अपने अपने राज्यों को अलर्ट किया है कि भाई देखो, ये बिजली के, कोविड के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उस सभी हॉस्पिटल में अपना बिजली का प्रबंध कर लें। चूँकि खंभे गिरेंगे, तार गिरेंगे तो इसके लिए लाइन काट दिया जाएगा पहले ही, वृक्ष गिरेंगे और सड़कें भी बाधित रहेगी। ये एक कठिन आपदा की स्थिति है। आपदा प्रबंधन वालों को भी सूचित कर दिया गया है, प्रखंड स्तर तक बता दिया गया है। तो आखिर ये तूफान खड़ा होता कैसे है? ये तूफान समुद्र का और पानी का तूफान कैसे हो गया? यह बात इस प्रकार से समझी जा सकती है कि समुद्र में जब हवा का दबाव कम जाता है कहीं से, तो हवा का दबाव कम जाता है, हवा ऊपर उठ जाती है, तो उस जगह से दबाव कमने की वजह से उसको बहुत सारा पानी वो घेरने के लिए आ जाता है, जगह भरने के लिए। और इसमें इस प्रकार से एक चक्कर मारता है तो इस चक्र के इतना ज़्यादा विशाल होता है कि इस चक्र के चारों ओर के जो परिधि वाली जल है, जो बाहर का जल है, वो तेजी से फेंकाता है। जो घूर्णन बल से, वो फोर्स से वो जो फेंकाता है, तो उनका इतना प्रखर और मजबूत प्रहार होता है वायुमंडल में कि हवा भी पहले आगे चलती है तेजी से। और वो हवाएं कम से कम 160, 110, कम से कम 110, 120, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलती है। और उसके हवाओं के चलने से ऊपर के जो बादल हैं, वो बादल भी आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे से वो तूफान से उत्पन्न, जल तूफान से उत्पन्न, जैसे इसको बहुत छोटे स्तर पर भंवरा कहते हैं, तो इस प्रकार का वो बहुत बड़ा, वैसे तो चक्रवात और चक्र घूमते ही रहते हैं समुद्र में अक्सर, जिसमें नाव फंस जाया करता है, नहीं वो जहाज फंस जाते हैं, ये वो बहुत प्रबल होते हैं। ऐसे चक्रवात तूफान बराबर हमारी तरफ से बंगाल की खाड़ी की ओर से आता है। लेकिन ये जो चक्रवात आया हुआ है, ये भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से अपने देश में प्रवेश करने वाला है, लेकिन उठा है ओमान के तरफ से। ओमान वो अपने मिडिल ईस्ट में ओमान से उठा है और ये गुजरात के तटीय इलाके से होता हुआ समुद्र के रास्ते वो चलता चला जाएगा और अपना छुएगा, बंगाल की खाड़ी के तरफ से बढ़ेगा और झारखंड और बिहार, सिंहभूमि जिले से झारखंड में प्रवेश करेगा, झारखंड के दक्षिणी जिलों में ज़्यादा प्रभावित करेगा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि इधर हम चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, इसके आगे वो गया जिला, औरंगाबाद, नवादा, इन सब, नालंदा, इन सब जिलों को प्रभावित करेगा। और आएगा तो 24 घंटे का, ये 36 घंटे भी लग सकता है इसको सिमटने में। एक आंधी आएगी, एक ऐसा कि सब कुछ उजाड़ता हुआ लिया चला जाएगा। इस तूफान का नाम है यास, YAAS, यास। तो हर तूफान का नाम दिया जाता है। यह नाम वहाँ से मिलता है जहाँ से ये तूफान उठता है, वही आसपास के देश इसका नामाकरण करते हैं। इस नामाकरण में इस यास का मतलब होता है
फारसी शब्द है, उर्दू में ये ऐसा नाम रखा, निरपेक्ष, निराशा, नास्तिकता, ऐसा जैसा ना इसका हिंदी शब्द हो सकता है। यास का अर्थ ये उर्दू का है। इस नाम को रखने में ऐसे ही किसी भी तूफान का नाम नहीं रख दिया जाता है। इन तूफानों के नाम को रखने के लिए यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी विश्व के राजनीति को यह नाम प्रभावित न करे, उस राजनीति से परे। दुनिया के किसी भी देश के धर्म से यह अलग नाम होना चाहिए, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। और ऐसे ही कोई नाम हो जो कि 8 लेटर, अंग्रेजी के 8 लेटर से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका नाम है यास, YAAS, और इसका मतलब होता है निराशा, नास्तिकता। तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और यह जैसा कि मैंने बताया कि 24-36 हद से 48 घंटे तक इसका असर रहेगा, और 26 मई 27 मई तक यह प्रभाव रहेंगे। अभी तो आया है नहीं, अभी तो स्थिति देखी जा रही है सभी जगह कि बादल छाया हुआ है, लेकिन अन्य अन्य जगहों में पानी भी, बरसात भी हो रही है। तो हमें होशियार रहना है। हम अपने सभी कामों को निपटा करके अपने घरों में रहना है। वैसे तो अपने घरों में तब से भी है, कोविड से के कारण भी है। तो आशा है बहुत ही संक्षिप्त में इस तूफान जो आने वाला है उसका मतलब और उसका नाम इत्यादि, ये क्यों आ रहा है, क्यों आता है, हवा के दबाव के वजह से इस प्रकार से होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं कि आप ये सुनना पसंद किया, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर होगा कि आप ज़रा लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें, और 2-4 शब्द यदि कमेंट बॉक्स में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन आता है वो भी बजा दीजिए। अब तो फेसबुक पेज पर भी हैं, तो फेसबुक पर जो देख रहे हैं वे भी इन सभी कार्यों को कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।